आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। ओ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल। सभी मिलकर के बोलेंगे। सब के लब पे तेरा नाम सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। सब के लब पे तेरा नाम सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। हर बुराई से बचें बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो। सब के लब पे तेरा नाम सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी। जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी। भावना हो प्यार की, न हो कोई दुखी। भावना
हो प्यार की, न हो कोई दुखी। इस जमी पे ऐसा तेरा इंतजाम हो प्रभु, इंतजाम हो, इंतजाम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो। हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे, हम गुनाहों के घने से डरे। हम तो सच्चे दिल से यही कामना करें, यही कामना करें। अब न किसी दिल में कोई इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो। हर बुराई से बचे, बस नेक काम हो, नेक काम हो, बस नेक काम हो। और तेरा नाम हो, तेरा नाम हो। हरि बोल, हरि बोल। धर्म जो लौकिकता और पारलौकिकता के बीच सेतु का काम करता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और जो तोड़ने के काम आए हैं, मैं उसे धर्म भी स्वीकार नहीं करता। व्यापक शब्द है धर्म, उदार शब्द है धर्म। संकीर्णता की तो कोई जगह ही नहीं है जहां पर। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज धर्म के लिए हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ाने को तैयार हैं। धर्म के लिए हम मरने को तैयार हैं, धर्म के लिए मारने को तैयार हैं, पर धर्म पर चलने को तैयार नहीं। काश धर्म पर चलना प्रारंभ कर दें हम, तो समाज में जो विकार, जो विकृतियां, जो बुराइयां नजर आ रही हैं, हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। धर्म के अनुष्ठान बहुत बड़े हैं, पर आचरण अपेक्षाकृत उतना नहीं बड़ा है। कथा, प्रवचन, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य, व्रत, जप, तप, ये सब धर्म के अनुष्ठान हैं। बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं,
लेकिन धर्म मात्र अनुष्ठान का विषय नहीं बल्कि आचरण का विषय है। मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए धर्म, मेरे जीवन की हर क्रियाकलाप में उतर जाए धर्म, तो बच जाऊंगा मैं बुराइयों से, विकृतियों से, और समाज में जो व्याप्त कमियां हैं उनसे बच सकता हूं। धर्म के मार्ग पर चलकर के अगर हम अपनी छोटी मोटी बुराइयों को भी दूर न कर पाए तो फिर काहे का धर्म पर चलना है। मेरे को याद आता है रामायण का एक बड़ा सुंदर उदाहरण, ऐतिहासिक उदाहरण है। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज जिन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे, 99। आज अश्वमेध यज्ञ की क्या आवश्यकता है, नहीं है, प्रामाणिकता है, नहीं है, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा, उस समय की बात कर रहा हूं। और 100वां अश्वमेध यज्ञ उनका प्रारंभ हो चुका था। आप यदि जानते हो तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। मार्ग में अगर कोई घोड़े को देख करके उपहार देता था और आगे बढ़ने देता था तो ठीक, और यदि घोड़े को रोक लेता था तो लड़ाई होती थी। फिर उससे जीतने के बाद ही घोड़ा आगे बढ़ता था। ऐसे सारी पृथ्वी पर घूमता था और उधर यज्ञ चल रहा होता था। उस समय का विधान था कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है उसे इंद्र की पदवी मिलती थी, इंद्र का सिंहासन मिलता था। देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन, यानी बहुत ऊंचा पद मिलता था, कोई सामान्य चीज नहीं थी। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए, 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तो हर एक के मन में था कि हमारे महाराज को इंद्र का सिंहासन मिलेगा। लेकिन एक दिन एक घटना ऐसी हो गई कि सबके मन उदास हो गए। रात्रि को सोए, सुबह उठ करके देखा तो जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था वो घोड़ा ही गायब है। और हकीकत अगर मैं आपसे कहूं कि जब सफलता मिलती चली जाती है तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। मेरे लिए क्या मुश्किल है, मेरे लिए क्या मुश्किल है, मेरे लिए क्या, बस यही उसकी असफलता का कारण बनती है। जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होना बुरी बात नहीं है, पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो याद रखना उन बच्चों को फेल होते देखा है। मेरे लिए क्या मुश्किल है, पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगा। हरि बोल। निश्चिंतता सी आ जाती है। इतनी बार की मेरी सफलता ने निश्चिंतता ला दी, हमारे महाराज के घोड़े को कौन रोकेगा। तो जितने लोग साथ में थे सब सो गए, घोड़ा चोरी हो गया। सुबह उठे तो घोड़ा नहीं, इधर उधर देखा, कहीं पैर के निशान भी दिखाई नहीं दिए कि इधर से गया होगा घोड़ा। अब क्या होगा? जब सारे प्रयास करके हार गए, जासूस भी होते थे उस जमाने में भी, उनको भी लगाया गया, लेकिन सब फेल। आखिर में हार करके कुछ दूत अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। यज्ञ चल रहा था, आहुतियां दी जा रही थी।
स्वाहा के उच्चारण से बड़ा आनंदमय वातावरण हो रहा था और अचानक महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, घोड़ा चोरी हो गया है। इधर उधर चला गया होगा, देखो। महाराज, नहीं, सारा देख लिया, घोड़ा नहीं मिला है। सब प्रयास करके हार गए, तब आपके पास आए हैं, महाराज क्षमा करिए, घोड़ा चोरी हो गया है। ऋषि मुनि, त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि, ढोंगी पाखंडी नहीं, वैज्ञानिक ऋषि मुनि, तब जरा सा ध्यान किया, ओम, चलचित्र की तरह घूम गया सारा दृश्य। महाराज चिंता मत करो, घोड़ा मिल गया। घोड़ा मिल गया? बोले हाँ महाराज। कौन ले गया घोड़ा? बोले इंद्र चुरा करके ले गया है। उसे डर हो गया कि मेरी गद्दी छिन जाएगी, तो इसलिए आपको इंद्र का पद ना मिल जाए, इसलिए आपके घोड़े को चोरी करके ले गया। महाराज कहते यज्ञ बंद कर दो। अरे महाराज, आपका नाम लेकर के घोड़ा वापिस आएगा, और ना हो तो हमारी सेना में इतनी शक्ति है, जाएंगे और जाकर के घोड़ा वापिस लेकर के आएंगे हम। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो चुके हैं, 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला है, ऐसे कैसे बंद कर दे? बोले अब मुझे अश्वमेध यज्ञ नहीं करना है। इंद्र का पद, बोले मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों महाराज? बोले इतने विशाल यज्ञ करने के बाद भी और इंद्र बनने के बाद भी अगर चोरी की छोटी मोटी आदत भी नहीं छूटी तो धिक्कार है ऐसे यज्ञ पर। क्या फायदा? जो मैंने कल भी आपसे कहा, आज और भी जगह कार्यक्रम है, इसलिए यहां नहीं रखा था, अभी कोसी प्रस्थान करना है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बैठे। कल मैंने जो आपसे चर्चा की, संतों की शरण में आकर के, गुरु शरण में आकर के, धर्म की शरण में आकर के भक्ति करते हुए अगर हमारा जीवन, आचरण, चरित्र, स्वभाव, खान पान, संगति गलत हुई, चिंतन गलत हुआ, और किसी ने कहना तो दूर, किसी के मन में भी आ गया, बोले वैसे तो बड़े भगत बनते हैं, और ऐसे तो बड़े संतों के पास जाते हैं, ऐसे तो बड़े धर्मात्मा अपने आप को बंद, और ऐसे, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। हमारे जीवन में जो वांछित परिवर्तन आना चाहिए, संत की शरण में आकर के, गुरु की शरण में आकर के, धर्म की शरण में आकर के, परमात्मा की शरण में आकर के अगर वो वांछित परिवर्तन न आया तो आप कितना ओम नमः शिवाय का जाप करोगे? भस्मासुर के जितना कर सकते हो आप? कितनी कठोर तपस्या भस्मासुर ने की है, आप कर सकते हो? चैलेंज करके कह रहा हूं। भगवान शंकर प्रकट भी हुए और मनवांछित वरदान पाने के लिए कहा, मांग लो क्या, पर सोच गिरी हुई निकली। भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पर सोच क्या है? जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के खाक हो जाए। जो किसी का बुरा चाहता है उसका अच्छा कैसे हो सकता है? सोचो। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उस गड्ढे में कब गिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अच्छाई के मार्ग पर चलकर के भी अगर सोच न सुधरी, क्या परिणाम हुआ? इतनी भक्ति करके, इतनी तपस्या करके भी, मनवांछित वरदान पाने के बाद भी सोच कितनी गिरी है। वरदान सही है कि नहीं है, पहले ऐसा करता हूं, शंकर जी पे हाथ रख के देख लेता हूं। दुष्ट व्यक्ति की होती है, जिससे सब कुछ मिलता है वो उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये दुष्ट व्यक्ति की पहचान होती है। जिसने सब कुछ दिया, क्या परिणाम हुआ? फर्क कितना है, भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। शंकर जी आगे आगे और पीछे पीछे भस्मासुर। भाई क्या वरदान दे दिया मेरे इसको।
अब उसकी तरफ आकर्षित हुआ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। बोले मुझे अगर तुम्हारा नृत्य पसंद आ गया तभी मैं विवाह करूंगी, मेरे को तो नृत्य आता नहीं है, चलो मैं सिखा देती हूं। ऐसे करो, ऐसे कर दिया, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बस ऐसे करा और अपने सिर पे हाथ रखा और खुद ही जल करके खाक हो गया। हरि बोल। धर्म मात्र अनुष्ठान का विषय नहीं है, मात्र चर्चा का विषय नहीं है, मात्र व्याख्यान का विषय नहीं है, मात्र प्रवचन का या भाषण का विषय नहीं है। धर्म आचरण का विषय है। परिवर्तन आए, स्वभाव अगर खराब है तो बदले, खान पान गलत है तो बदले, संगति गलत है तो बदले, चिंतन गलत है तो बदले। बस बदलते ही सब कुछ बदलेगा नहीं, संवर जाएगा, याद रखिए। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। हमारे किसी आचरण से, हमारे किसी कर्म से, हमारे किसी व्यवहार से हमारे माता पिता के मन में, हमारे सदगुरु के मन में, हमारे परमात्मा के मन में पीड़ा ना पहुंचे। कभी भी माँ बाप अगर सोच भी लें कि इससे ऐसी औलाद क्यों पैदा करी हमने, होते ही मर क्यों नहीं गई, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है कोई। जिस गुरु के मन में आ जाए कि ऐसा शिष्य मैंने क्यों बनाया होगा। अरे शिष्यों की लंबी फौज नहीं, एक विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का सारी दुनिया में नाम रोशन कर देता है। एक, चाहे शिष्य हो, चाहे औलाद हो, कोई भी कह रहा हूं, चाहे एक हो पर नेक हो। शर्म ना आए जिसके जीवन पर, आचरण पर। माता पिता के मन में ना आ जाए, गुरु के मन में ना आ जाए, उस परमात्मा के मन में ना आ जाए, इसे क्यों भेजा होगा दुनिया में मैंने। हमारी हर क्रिया, हर चेष्टा, हर व्यवहार अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, सदगुरु, परमात्मा, इनके मन को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए, मन को दुख पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। उनका मार्गदर्शन अपना करके यदि हम अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें तो हम जो प्रार्थना करते हैं वो अपने आप चरितार्थ होगी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज समय अभाव के कारण यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि और कार्यक्रम में आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, वहाँ प्रस्थान करना होगा, इसलिए यहीं पर विराम देते हुए शेष कल एक बार जोर से बोलेंगे। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।